ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AP ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ GP ਹੈ ਨਾ, GP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੂਜੀ, ਚੌਥੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਤੀਜੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ एग्जाम्पल ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ T1 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ T2 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ T3 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ T4 ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ। सो ਜੇ ਚੈੱਕ करना है सीरीज दूजी डिवाइडेड बाय पहली, आंसर क्या आया 3 डिवाइडेड बाय 1, तीजी डिवाइडेड बाय दूजी 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 3। उस तो बाद चौथी डिवाइडेड बाय तीजी 27 डिवाइडेड बाय 9, सो 3 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये GP है। ठीक है जी। सो ईजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। फाइंड 20th टर्म, इसने लिखा नहीं कि GP है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि GP है कि नहीं है। सो T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 है ना 5/4 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। सो 5/4 2/5, सो 1/2 आ गया। ठीक है जी। T3 डिवाइडेड बाय T2, T3 5/8 है, इसनों 5/4 ना डिवाइड करो, स्टिल 1/2 आ गया। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ GP ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ GP ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ TN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ TN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ARN-1। ठीक है जी। सो TN का फार्मूला AR-1 होंगे, तो जे मैं यदि T20 निकालनी हो तो A फस्ट टर्म होंगी है जी, R19 आ जाएगी। सो A किन्ना जी तुहाडे को पहली टर्म 5/2, R किन्ना 1/2, ओदी पावर 19। सो वड्डी पावर होवे तो तुसीं इदां ही लिख दो, कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होंदा हैगा तुहाडे को। ठीक है जी। सो 5/2 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने लिखिया, तो आप 20th टर्म जी हैगी इसकी निकाल ली तुहाडे को। ठीक हो गया जी। तो जे बंदा कहे nth टर्म निकालनी है, ठीक है, तो भी कुछ नहीं। सो इनू इकट्ठा करके जरूर लिखा जा सकता है 5 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻20, बट कोई चक्कर नहीं है। सो यदि याद रखनी है TN AR⁻n-1, ये आपने याद रखना है तुहाडे को। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी तुहाडे को। हुण आपां चलीए जी थोड़ा जिहा अगे, तुहाडे को तुहानूं एक बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है। सो नैक्सट पेज पर चलीए। नैक्सट पेज पर की कह रहा जी, कहता 5th 8th 11 टर्म्स ऑफ GP आर दिस, शो दैट दिस। ठीक है जी। सो क्वेश्चन की गल करिए, आपां नूं सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो की याद रखनी है तुहाडे कोल TN, A फस्ट टर्म, R कॉमन रेशो। ठीक है जी। सो T5 निकालना है आप, T5 AR4 और T5 क्वेश्चन च दिता हुआ है T8 AR7 और की दिता हुआ है Q, T11 AR10 और ये दिता हुआ है S। ठीक है जी। और आपां नूं क्वेश्चन च की कह रहा, कहता Q² इज इक्वल टू PS शो करो। सो ध्यान नाल देखियो, Q का स्केयर निकालो, Q का स्केयर हैगा AR7 का स्केयर। सो इट मीनस A² R14, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है जी, AR4 इंटू AR10। AR4 क्या है जी तुहाडा P, AR जिहड़ा तुहाडा 10 हैगा जी तुहाडा S। ਇਹਦਾ मतलब Q² इज इक्वल टू PS आ गया, है ना ईजी। सो TN का फार्मूला तुहानूं पता होवे जी, तुसीं उस हिसाब नाल बड़े आराम नाल एडजस्ट करके तुसीं क्वेश्चन कर सकते हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। चलिए इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इन्ना सौखा क्वेश्चन पेपर च नहीं आता हैगा, पर आपां नूं पता तो होवे ना हरेक चीज़। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, ये टर्म केड़ी है, असीं मान लेना ये nth है। ठीक है जी। nth है तो फार्मूला लग जूगा ए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है जी।
सीक्वेंस है तो इत्थे पहला चेक कर लो जी GP है कि नहीं है। सो दूजी डिवाइडेड बाय पहली, तीजी डिवाइडेड बाय दूजी हैगी है, करके देख लो, चाहे देख लो करके। 2√2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया √2, 4 डिवाइडेड बाय 2√2, सो 2√2 2√2, सो GP तो है। सो विच टर्म इज़ 28, आप nth टर्म मान ली, हमेशा एवं ही मनीदा होंगे, nth टर्म इज़ 28। अब ए कौन है जी 2, आर आ हुणे कढ़िया √2 128, ठीक है जी। सो अगर बेस सेम पावर ऐड कर लिए तो पहला इनू 2 × 2 रेज़ टू दी पावर n 1/2, सो 128 नूं आपां 2 दी पावर दे विच लिखना है तुहाडे कोल। सो 2 दी पावर विच लिखना होवे तो किस तरह लिखा जा सकता है, तुहाडे कोल 2 दी पावर देखो जी 128 हैगा जी, तुहाडे कोल 7 आ जाएगा शायद, 2 दी पावर 7 देख लो, 8 8 64 64, ठीक है। सो बेस सेम पावर ऐड होगी जी इधर, सो आ गया n +2 इधर 2 रेज़ टू दी पावर 7, ठीक है जी। सॉरी +1 आ वाली +1, ठीक है। सो हम उपरला पोर्शन के बराबर होएगा, बेस सेम हम पावर कंपेरेबल, सो n - 1/2 + 1 = 7, n - 2 6 उधरों कट गया 1, सो n कितना आ गया 13, 12 + 1 13, ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है तुहानू समझ आ गया क्वेश्चन, कोई एडी दिक्कत वाली गल है नहीं, ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन ईजी आप वैल्यू निकाल ली, सो TN यूज़ करना सानू आ गया, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन तो चलिए जी। हाँ जी, उस तो बाद कह के रहा कहता फॉर वट वैल्यू ऑफ x नंबरस आर इन GP, ठीक है जी। x की केड़ी वैल्यू ਲਈ नंबर GP विच ने, देखो फोकस कीते ते GP ते, सो 81 82 83 अगर GP है तो दूजा डिवाइडेड बाय पहला = तीजा डिवाइडेड बाय दूजा होंदा, दूजा कौन है x डिवाइडेड बाय 2/7, ठीक है। तीजा 7/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, दूजा डिवाइडेड बाय पहला, तीजा डिवाइडेड बाय दूजा। सो अल्टीमेटली ये बन गया x² = 7/2 × 2/7 माइनस प्लस हो गया, और x² = 1 और x ±1, ठीक है जी। सो क्वेश्चन की सीगा तुहाडे कोल फॉर वट वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू +-1 आ गई। बेसिक फंडा की है, बेसिक था है, बेसिक फंडा तो ये है कि अगर ये हो गया तो बड़े आराम नाल क्वेश्चन हो जाना जी तुहाडे को, कोई लंबी छोटी गलबात है नहीं। मेरा ख्याल है तुहानू आराम नाल समझ आ गया होएगा, कोई इस विच कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। बट अगला क्वेश्चन थोड़ा जिहा कैलकुलेशन वाइज ध्यान ना करना है, तो आप फोकस करिए जी अगले क्वेश्चन के उत्ते, ठीक है। कलर आप चेंज कर लें, कहना इफ द mth टर्म ऑफ GP इज़ n, ठीक है जी, क्योंकि इस कैलकुलेशन थोड़ी जी आएगी। mth term of GP is n, okay, nth term is m, तुसी TM + n फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन AP दे विच भी कीता सीगा, TM, ठीक है जी। तो mth टर्म का फार्मूला लाइए, ठीक है, तो की फार्मूला सी AR m-1 जान के बड़े पाले में, ठीक है, = n, TN का AR n-1 = m। पिछली बार की हुंदा सी जदों A या R निकालना हुंदा सीगा, आपां क्या करते सी सबट्रैक्शन, ये हमेशा डिवीजन करांगे, तो आप डिवाइड करांगे जी तुहाडे कोल, और डिवाइड विच की हैगा, इनू 1 कह लिए, इनू 2 कह लिए, सो 1 नू 2 नाल डिवाइड करना, सो AR m-1 डिवाइडेड बाय AR n-1, सो 1 जोड़ा है वो n डिवाइडेड बाय m, सो कैंसल, ठीक है जी। ये पावर उत्ते जाके घट जाएगी, सो R m-n आ जाएगा, 1 थोड़ा घट जाएगा, इत्थे आ जाएगा n/m, सो तुहाडे जिहड़ा R की वैल्यू है वो आ गई n/m, इत्थे रूट आ जाएगा, ठीक है जी। सो R की वैल्यू अपनी निकल गई तुहाडे कोल। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब तुसीं ऐं कह लो बिल्डिंग ब्लॉक्स ने तुहाडे कोल। अगर ये कैलकुलेशन सानू आ गई तो असीं अगे क्वेश्चन बड़े वधिया ढंग नाल कर सकते हैं, होर एडा कुछ नहीं हैगा तुहाडे कोल,
ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। सो हजे होया नहीं जी क्वेश्चन, अपने को आर निकलिया, और आर तो बाद आपको क्या चाहिए, आर तो बाद तुहानू ए चाहिए तुहाडे कोल ताई है, या फिर तुसी आर की वैल्यू एडजस्ट करके देखो कि ए कटदा कि नहीं। तो तुहानू की चाहिए, बेसिकली तुहानू टी एम प्लस एन चाहिए। ठीक है जी। सो अगर मैं आगे चलना तो मैनू टी एम प्लस एन चाहिए, और वो वैल्यू की होगी ए आर, उस तो बाद अपनी एम प्लस एन माइनस वन। ठीक हो गया जी। आ वाली चीज़ होगी तुहाडे को। ठीक है। सो हुण आपां इस वैल्यू एडजस्ट करनी है, तो यदी वैल्यू एडजस्ट करने लई ना, जे ये नहीं निकालना चाहते आपां तो इनू थोड़ा जिहा एडजस्ट कर लैंदे। किदां? सोच के देखो, ए आर इत्थे ना एम माइनस वन कर लो, इत्थे आर एन कर लो। देखो दो तरीके हैं, मेरे हिसाब नाल बैटर है, क्योंकि मैं ना ए की वैल्यू नहीं निकाली हैगी। एक तरीका होंदा ए की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू भर दो, पर मैं ए की वैल्यू एडजस्ट कर दी। ए तो हटाना ही हटाना है तुहाडे कोल। मैं इत्थे ए देखो बेस सेम पावर ऐड, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। सो इस चीज़ का तो पहले ही मैनू पता है। क्या पता है जी? आ लो, ए आर एम माइनस वन एन है। सो सीधी एन फिल कर दो इत्थे। आर की आप पीछे वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए? एन बाय एम, आ वाला एन आ रहा। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ये एन है जी। ठीक हो गया जी। सो ये आ गया एन। सो एम एन बाय एम तो वो पावर जी होगी तुहाडे कोल स्पैसीफिकली कुछ शो करने को नहीं दिता होया, तो तुसी इसे आंसर कह सकते हो। अगर थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन होर करनी ने तो तुसी होर भी कर सकते हो। किदां कर सकते हो? तुहाडे को एन की पावर अलग कर दो, इत्थे ऐड कर दो, वो नीचे कर लो तुहाडे कोल। अगर इत्थे भी आ गया कोई चक्कर नहीं गा। सो शो दैट नहीं है, सो इत्थे तक अपना सर जाएगा तुहाडे को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन सीगा पेपर च आने। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की गल करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा है जिहड़ा तुहाडे कोल जिहड़ा आपां कहिए कि 100% श्योर कैटेगरी दे विच पेपर दे विच आउंदा है। सो एक क्वेश्चन होर है जी तुहाडा, बस ठीक है जी। 20 मिनट दे विच तुहाडा हो जाएगा, ज़्यादा वड्डे लैक्चर च बच्चे अक जाते हैं। सो लो जी, ए बी सी ठीक है, तो आर इन जी पी तो तुसी हाँ जी ध्यान नाल आपां देखिए जी। कहंदा ए बी सी आर इन जी पी। हुण बहुत ध्यान नाल देखना है इस रिजल्ट। ठीक है। और किवें देखना है, जो आप इसका सोल्यूशन देखिए। देखो आपको क्या ए बी सी आर इन जी पी। सो ए बी सी आर इन जी पी। जी पी की कंडीशन की होंगी है? दूजा डिवाइडेड बाय पहला, तीजा डिवाइडेड बाय दूजा, सॉरी दूजा। तो अल्टीमेटली ए आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तुसी डायरैक्टली भी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हो। सो ए बी सी आर इन जी पी लिख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, शो दैट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड आर इन ए पी। ठीक है। सो आपको गिवन की दिता होया ए बाय एक्स इक्वल टू बी बाय वाई इक्वल टू सी बाय जेड। ठीक है जी। हुण देखो ये वैल्यू इक्वल है, ये किसी चीज़ के तो बराबर होएगी, इनू कह दो के, नाले कह दो सी, कोई तो होएगा। अब ए की पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू के आ गया। ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर जाके रूट सीधा हो जाएगा, के की पावर एक्स आ जाएगी। ठीक है जी। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम ना समझ आ गया। इसी तरह बी की पावर 1/y इज इक्वल टू के है बी, मतलब ऐ कह लो दोनों पासे वाई पावर रेज की, इधरों कट गई उधर आ गई। सो के रेज टू दी पावर वाई। इसी तरह सी आ जाऊगा के रेज टू दी पावर जेड। सो ए वाली चीज़ आ गई, ए वाली चीज़ आ गई, ए वाली चीज़ आ गई। हुण इन्हों वन च पुट करना, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी का रिलेशन आ है, पुट इन वन कर, पुट इन वन। सो वन च अगर तुम पुट कर दें हो तो हालात किदां दे बनते हैं। ठीक है जी। सो देखिए जी आप, तो वन सी थोड़ी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना। तो ए की वैल्यू हैगी है के एक्स, बी की वैल्यू हैगी है के रेज टू दी पावर वाई, सी की वैल्यू है के रेज टू दी पावर जेड। सो के रेज टू दी पावर वाई का स्क्वायर, के रेज टू दी पावर एक्स। ठीक है जी।
सी की है k रेज टू दी पावर z, इत्थे आ गया k रेज टू दी पावर 2y, बेस सेम पावर ऐड, सो कंपैरिजन करता 2y इज इक्वल टू x प्लस z, सो ये तुहाडा आंसर आ गया। अगर 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फस्ट और थर्ड होवे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए पी जिहदे थोड़े को ए पी च आ गई एक्स वाई जैड आर इन ए पी। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं बड़े आराम नाल समझ आ गया। फिर हुण आपां चलीए अगले ते। सो जे अगले ते चलीए तुहाडे कोल, सो अगला अगेन तुहाडे कोल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन की कह रहा है, कहता दिस आर द फस्ट 3 टर्म्स ऑफ द जी पी। तो कहता फस्ट 3 टर्म्स ने जी पी दियाँ तुहाडे कोल, तुसी की करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तुसी कहता फाइंड द 4th टर्म कढ़नी है। अगर आप 4th टर्म कढ़नी है तो सिर्फ सानू एक्स पता लग जाए ए तभी वैल्यू निकल जूगी तुहाडे कोल, ए और आर एडजस्ट हो जाता तभी निकल जूगी। सो देखिए जी, सो ये थोड़ा एक्स आ गया, सोल्यूशन देन लगे जी मैं। सो आ गया तुहाडे कोल, सो मेरी T1 है, ये मेरी D2 है, ये मेरी T3 है, तो ये मेरी T4 है जी मैं निकालनी है। ठीक हो गया जी। सो अगर मैं तुहानूं फस्ट 3 टर्म्स ऑफ जी पी क्या, मैं डायरैक्टली भी लगा सकता जे तुहानूं दूजी तरह समझ आ जाए तो दूजी तरह। हुणे आपां पढ़िया सी फिर दूजा डिवाइडेड बाय पहला बराबर है तीजा डिवाइडेड बाय दूजा। ਇਹਦਾ मतलब दूजी टर्म द स्केयर इज इक्वल टू पहली इंटू तीजी, ये रूल होया ना। ठीक है, सीधा ला सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। सो 2x प्लस 2 का आप स्केयर कर लिया। ठीक है जी, जो आप इसका स्केयर कर लिया, इत्थे आप x लिख लिया, इत्थे आप 3x प्लस 3 लिख लिया। ठीक है जी, इतों आप एक्स निकाल लाँगे, एक्स निकलते ही तुम बेनीफिट देखियो की होएगा, क्योंकि यदा तो आप एक्स निकले तो फस्ट टर्म निकल जानी ना, कॉमन रेशो निकल जानी है ना। तो T4 का तो फार्मूला होंगे AR3, ए मेरा एक्स निकले तो निकल जाना, आर मेरा निकल जाना, क्वेश्चन मेरा फिनिश। ठीक है जी। सो देखिए जी आप इस क्वेश्चन में, तो जो इस क्वेश्चन की गल करिए, इत्थे आ गया 4x स्केयर। वैसे जो तुम 2 का स्केयर कॉमन ही कढ़ लो तो ज़्यादा वधिया नहीं, 2 का स्केयर कॉमन कढ़िया, इत्थे 4 आ गया, अंदर कौन आ गया x प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x। सो ये बन गया 3x स्केयर प्लस 3x। सो ये बन गया 4x स्केयर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्केयर। ठीक है जी। सो ये x स्केयर हो जाएगा जी, 8 विचों तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन्होंने क्वेश्चनों की खासियत है क्वेश्चन वेरीफाई हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाते हैं तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम सही कढ़िया कि नहीं कढ़िया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू मेरी आप T2 स्केयर T1 T3 निकालिया तो आंसर आ गया। हुण इसनूं आपां सॉल्व करना है। सॉल्व किवें हुंदा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय 2A। सो -5 प्लस माइनस 16 9 3 2। सो आंसर आ गया -8 तो -4 आ जाऊगा ना, उस तो बाद -1 आ जाऊगा। और तुम देखो क्या ये दोनों वैल्यू सैटिस्फाई कर दी हैं, एक बार चेक कर लो तुहाडे को। ठीक है। सो अगर -1 भरदा वा तो आंसर सैटिस्फाई हो रहा है, अगर -4 भरदा वा तो आंसर सैटिस्फाई हो रहा है। ठीक है जी। हुण आपां ने केस देखने ने तुहाडे कोल भी किस तरह बनणगे। तो एक्स दियाँ 2 वैल्यूज़ आ गई, उन्हें 4th टर्म किया, उसने एक्स नहीं किया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पेज ले लिए जी। लो अपने कोल अगला पेज आ गया और वैल्यूज़ की सीगियां एक्स 2x प्लस 2 T4 आपां निकालनी। तो x की वैल्यू एक बार -1 आ गई, एक बार 4। सो -1 वाली देखी, सो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। इत्थे -1 किया तो 0 आ जाएगी। ठीक है जी। इत्थे -1 किया तो 0 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। सो आप -1 कढ़िया ना क्वेश्चन च। हाँ जी। सो जे -1 कढ़िया तो 0 आ गई, 0 आ गई तो फिर ये तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये सैटिस्फाई बननी नहीं गई, ये नाल गल अपनी। ठीक है जी। क्यों नहीं बननी हैगी, क्योंकि दूजी डिवाइडेड बाय पहली तो हो जाएगा। ठीक है। 0/0 नहीं करनी। सो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, x इक्वल टू -4 ले लो।
सो इत्थे -4 आ गया, इत्थे -6 आ गया, इत्थे आ गया -4, देखो -4 इत्थे गया। ओके, दूजे नंबर ते -4 इत्थे गया, -8 + 2 -6, -4 उरे -12 ते +3 -9। ठीक है जी। हुण इनू चैक करिए कि जीपी है, ये तो रिजेक्ट हो गया सी जी, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब क्या होया, हुण देखिए तो आप चैक करके तुहाडे कोल हो रहा है। सो x = -4, ठीक है, डिवाइड करो जी t1 t2 t3, t2 / t1, ठीक है, -6 / -4, माइनस कैंसल, 3/2। अगर t3 / t2 करिए, -9 / 6, 3/2, सही है। सो ये ठीक आ रहा है। इट मीनस -4 इसकी वैल्यू हो सकती है। तो जो -4 इसकी वैल्यू हो सकती है तो आप तो चौथी टर्म कढ़नी है। चौथी टर्म का फार्मूला की है AR, ठीक है जी। चौथी टर्म का फार्मूला है AR क्यूब, ठीक है जी। सो जो AR क्यूब आ गया तुहाडे कोल, ठीक है, तो उस केस के विच आपां ने क्या करता, तुहाडे कोल ए दी वैल्यू फिल कर दो। ए दी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इस क्वेश्चन का एक चीज़ ख्याल रखनी है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल च लै गया क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की किया, मैं तुहानूं एक्स की वैल्यू भी कढ़नी सिखाती। आप क्वेश्चन मॉडिफाई कर लीए चाहे, मतलब इफ एक्स है फाइंड द फर्स्ट टर्म, कहता फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स आर द फर्स्ट, फाइंड द 4th टर्म। इत्थे क्वेश्चन आता बच्चे के दिमाग दे विच आंदा तुहाडे कोल, वो ये आंदा भी क्या नमैरिकल लभने जरूरी सीगे नहीं। अगर तुसी नमैरिकल नहीं लभना, तुहाडी बुक च आंसर एक्स विच ही दे रही है। पहले आप क्वेश्चन फिनिश कर लिए। ए की जिहड़ी वैल्यू है वो मेरे को फर्स्ट टर्म आई है ना, तो ए मेरे पास अब t1 आई है, सो ए 4 होएगी। आर की वैल्यू की है 3/2, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे 3 आ जाएगा। हुण इत्थे क्वेश्चन अराइज हुंदा, डेफिनेटली तुहाडी बुक च उवें नहीं कीता होना, और क्वेश्चन देखो की अराइज हुंदा। क्वेश्चन ये राइज होता, डेफिनेटली कोई भी सियाना बच्चा होगा वो कहूगा भी सर तुहानूं एक्स लभण की लोड़ सी। वाकई कोई लोड़ नहीं सीगी तुहाडे कोल। जे तुहाडी बुक च उहने इदां ही दिता है फाइंड द 4th टर्म ऑफ द, ठीक है, सीरीज़, और आंसर एक्स विच ही दिता है। मैं तुहानूं तां दिता है क्वेश्चन, चाहे मैं क्वेश्चन मॉडिफाई करदा, इफ x/(3) फाइंड द 4th टर्म, ठीक है। इत्थे एक लाइन होर ऐड कर लो, आल्सो फाइंड x एंड न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है जी। सो एक बंदा और क्वेश्चन पुट करता क्या क्या तुहाडे को सर भाई एक्स, अगर मैं चौथा पॉइंट भी एक्स ची कढ़दा क्योंकि फर्स्ट टर्म मैनू पता है, ठीक है जी, तो दूजा डिवाइडेड बाय आ करके मैं दूजी टर्म निकालना, ठीक है जी, तो मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आंसर कढ़ दूँ। हाँ जी, जे तुहाडे कोल छोटा जिहा क्वेश्चन बुक च दिता होया एक्स वगैरह कढ़न नूं नहीं किया होया तो तुसीं सीधा कढ़ दोगे। ये प्रोसैस क्यों करवाया गया, ये प्रोसैस इस करके कराया गया कि पेपर च अक्सर ये पूछा जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स भी पूछी जाती है, उस तो बाद अगे तुहाडे पास न्यूमेरिकल सीरीज़ भी पूछी जाती है, उस तो बाद किहड़ी वैल्यू रिजैक्ट हुई किहड़ी वैल्यू सलैक्ट हुई ये भी पूछा जाता है। तो सारियां इक्को क्वेश्चन दे विच करतियां। तो जे तुहानूं लगदा तुहाडी बुक दे विच छोटा जिहा आंसर दिता होया है, सिर्फ आही वैल्यू दी हुई है, तो तुसीं इत्थे ही एडजस्ट कर लोगे तो बड़े आराम नाल तां भी तुहाडा हो जाऊगा, ठीक है जी। बट ये बैटर और सही मैथड है क्योंकि देखो हर बुक का अपना अपना हिसाब है, हर टीचर का अपना अपना हिसाब है तुहाडे कोल, ठीक है। बट इत्थों तुहानूं ये पता इत्थों तुहानूं पता ही नहीं लगना, तुसीं दूजी डिवाइडेड बाय पहली करोगे, कर लो, ठीक है। तुहानूं ऐ ही नहीं लगना पता भी ये डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा तुहाडे कोल। सो ये थोड़ा जिहा ख्याल रखना क्योंकि एक वैल्यू रिजैक्ट भी होंदी है। तो बैटर है जी तुहाडे कोल आह ये नहीं तुहानूं कन्वे करेगा तुसीं को मैं एक्स च कढ़ना, एक्स तुहानूं वैल्यू सैट नहीं बैणी हैगी। सो पहला एक्स निकाल लेना, फिर जिहड़ी हैगी रिजैक्ट होंदी हुई वैल्यू रिजैक्ट कर लेना, फिर तुसीं क्वेश्चन कर लेना। सो अल्टीमेटली तुहाडा जिहड़ा हैगा ये वाला आंसर आएगा, ठीक हो गया जी। तो मेरा ख्याल है तुहाडे पास अज लई क्वेश्चन जिहड़े हैगे हो गए, ठीक है। सो समझ तुहानूं आ गया होएगा, ठीक है। लास्ट वाला जिवें मैं कि उवें ही करना, उदां नहीं करना कि तुसीं एक्स विच कर लो। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है बुक च होया होवे ये क्वेश्चन नहीं कोई होर क्वेश्चन जिस च सिमेट्री नज़र आ रही होवे, ठीक है जी। सो इन्ने क्वेश्चन कर लो जी, बाकी नैक्सट लेक्चर करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।